श्री सरस्वत्यै नमः। अभिज्ञान शाकुंतल की पाठालोचना काश्मीरी वाचना के संदर्भ में आज हम अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की जो पाठालोचना है यानी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म है, इस विषय की उपस्थापना कर रहे हैं। सबसे पहले तो ज्ञातव्य बिंदु यही है कि अभिज्ञान शाकुंतल की जो प्राथमिक पाठालोचना है उससे ये मालूम होता है कि यह एक ऐसी अति प्रसिद्ध एवं अति लोकप्रिय कृति है, नाट्य कृति है कि जिसके नांदी श्लोक से या शीर्षक से लेकर भरत वाक्य पर्यंत के कोई भी वाक्य में आपको पाठांतर मिलेगा ही मिलेगा। यानी साद्यंत इस कृति में परवर्ती काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, नए नए पाठांतर प्रविष्ट हुए हैं और पूरे नाटक का जो कलेवर है वो कलेवर भी बार बार बदलता रहा है। जैसे कि मूल में महाकवि कालिदास ने इस नाटक का एक बृहत पाठ लिखा था, उसमें कुछ नए प्रक्षिप्त श्लोक दाखिल किए गए और उसका कलेवर बृहत्तर बनाया गया। उसमें भी और नए श्लोक जोड़े गए तो वह बृहत्तम पाठ बन गया। ये तीनों पाठ परंपराएं अति प्राचीन काल से चली आ रही है। उनमें से कश्मीरी वाचना में अभिज्ञान शकुंतला ऐसा शीर्षक मिलता है और मैथिली वाचना एवं जो बंगाली वाचना की पांडुलिपियां हैं उनमें अभिज्ञान शकुंतलम शीर्षक प्राप्त होता है। अब बृहत पाठ जब मंचन के योग्य न रहा तो निश्चित कालावधि में प्रस्तुत करने के लिए उसमें कटौती की गई, कुछ दृश्य हटाए गए, कुछ श्लोक निकाले गए और एक लघु पाठ परंपरा प्रवर्तित हो गई। इसके अंतर्गत दाक्षिणात्य पाठ परंपरा यानी तेलुगु, ग्रंथलिपि, मलयालम और कन्नड़ा पांडुलिपियों में इस नाटक का सम्मिश्रित एवं संक्षिप्त पाठ मिलता है। उसमें और कुछ श्लोक कम करके कालांतर में देवनागरी वाचना का पाठ तैयार हुआ, जो सम्मिश्रित तो है ही लेकिन साथ साथ में वो संक्षिप्त तर पाठ भी बन गया है और उसमें इस नाटक का शीर्षक तीसरी बार बदला गया। तृतीय पायदान पर इस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा शीर्षक दिया गया है। इस नाटक की पाठालोचना में टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म में जो समस्याभूत बिंदु दिखाई पड़ते हैं वो इस तरह के हैं। जैसे कि कालिदास के समय में ब्राह्मी लिपि का प्रवर्तन था तो मूल कवि ने इस नाटक को ब्राह्मी लिपि में लिखा था, जो आज विलुप्त हो गया है, कालग्रस्त हुआ है। उसके बाद एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि, दूसरी पांडुलिपि से तीसरी पांडुलिपि, ऐसे निरंतर उसका लिप्यंतरण हुआ और उसका प्रतिलेखन होता गया, प्रतिलिपि की प्रतिलिपि बनाई गई, उसकी एक सुदीर्घ परंपरा रही। तो पाठ संचरण एवं मंचन का जो 2000 वर्षों का इतिहास है वो हमारे लिए वे संपूर्ण अज्ञात है। वी हैव नो आइडिया कि हाउ मेनी टाइम्स एंड हु हैज चेंज द टेक्स्ट ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम। तो पाठ विचलन का क्रम भी अज्ञात रहा, किस क्रम में इस नाटक का पाठ बदलता रहा है, परिवर्तित हुआ है, परिवर्धित हुआ है, संक्षिप्तीकरण हुआ है, वी हैव नो आइडिया। जब कश्मीरी वाचना का समीक्षित पाठ प्रोफेसर एस.के. बिलवलकर जी ने साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित किया, वह पाठ सही स्वरूप में नहीं है। उसमें बहुत सारे देवनागरी पाठ सम्मिश्रित हो गए हैं क्योंकि वो उनकी जीवन संध्या पर वो काम हुआ था, तो वो सही अर्थ में कश्मीरी वाचना का पाठ नहीं है। उसका दोबारा संपादन किया गया है जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से प्रकाशित हुआ है और इस नाटक की जो उच्चतर समीक्षा कही जाती है यानी हायर क्रिटिसिज्म, वो भी अभी तक अति अल्प मात्रा में किया गया है। दूसरा बिंदु ये भी ज्ञातव्य है कि कवींद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस नाटक की जो साहित्यालोचना की है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म किया है, इससे सारा संसार अभिभूत है। यानी रविंद्रनाथ जी ने जो इस नाटक का काव्यार्थ
उसका जो अर्थघटन हमको दिया उससे बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी समस्या है। अब मैंने एक उपक्रम किया, कश्मीर की पांडुलिपियाँ मैंने सारे संसार से एकत्र करना शुरू किया। तो भुर्ज पत्र पर शारदा लिपि में लिखी गई प्रथम पांडुलिपि, जिसका क्रमांक 192 है, जो जॉर्ज ब्यूलर ने 1875 में श्रीनगर से खरीदी थी और 1884 में वो जर्मनी में गई। वहाँ कार्ल बुरखार्ड ने उसका रोमन स्क्रिप्ट में रूपांतरण किया और बाद में श्री बेलवेलकर जी ने उसको मूल आदर्श प्रति आर्चिटाइप घोषित की कि यही एक पांडुलिपि ऐसी है जिनमें से अन्य अन्य पांडुलिपियाँ बनी होगी। तदनंतर ऑक्सफोर्ड की बोडेलिन लाइब्रेरी में द्वितीय एवं तृतीय पांडुलिपि प्राप्त हुई और श्रीनगर से चतुर्थ पांडुलिपि जो पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट है, और ऑक्सफोर्ड से स्टेन कलेक्शन में 87 क्रमांक की खंडित भुर्ज पत्र वाली 5वीं प्रति मुझे प्राप्त हुई। इन 5 शारदा पांडुलिपियों में कश्मीरी वाचना संग्रहित है, संचरित हुई है, जिसका समीक्षित पाठ अभी उपलब्ध हो चुका है। आपको इस अति दुर्लभ ऐसी शारदा लिपि में लिखी गई अभिज्ञान शाकुंतल की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जो पांडुलिपि है वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जिसका जॉर्ज ब्यूलर ने क्रमांक दिया है 192। उसमें आप देख रहे हैं शारदा लिपि में श्री गणेशाय नमः या सृष्टु सृष्टिराद्या पिबति विधिहुतम या हविर या च होत्री। यहाँ पर वहति के स्थान पर सेकंड लाइन में पहला अक्षर देखिए पिबति लिखा है, वहति के स्थान पर पिबति है। और जहाँ पर भी नटी की प्राकृत उक्तियाँ हैं उसका संस्कृत छायानुवाद मार्जिन में दिया गया है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड की एक दूसरी शारदा लिपि पांडुलिपि देखिए, जिसका नंबर है 159। उसमें भी आप आत्मगतम शकुंतला की उक्ति से आरंभ होती है पंक्ति। तो ये दूसरी पांडुलिपि का दर्शन आपने किया। उसी तरह से ऑक्सफोर्ड की एक तीसरी पांडुलिपि श्री सरस्वत्यै नमः या सृष्टु सृष्टिराद्या पिबति विधिहुतम या हविर या च होत्री इत्यादि करके ये तीसरी पांडुलिपि का आप दर्शन कर रहे हैं। तो अब देखिए कि शारदा लिपि निबद्ध पांडुलिपियों का क्या महत्व है। तो ब्राह्मी लिपि ईसा पूर्व भगवान बुद्ध से पहले जो प्रवर्तित थी इस देश में, तो उत्तर भारतीय प्रदेशों की लिपियां आप देखें तो ब्राह्मी की वंशज लिपियां आपके सामने उसका चार्ट ये मैंने रखा है, जिसमें कुषाण कालिक जो ब्राह्मी लिपि है उसमें से शारदा लिपि 8वीं शताब्दी में प्रवर्तित होती है, जिसमें से टाकरी और लंडा, उसमें से आगे चलकर डोंगरी और गुरुमुखी निकलती है। दूसरी ओर उसी ब्राह्मी लिपि की जो गुप्तकालिक ब्राह्मी लिपि डेवलप होती है उसमें से सिद्ध मातृका, प्राचीन नागर लिपि और उनमें से जाकर नंदी नागरी, देवनागरी, मैथिली, बंगाली, उड़िया इत्यादि लिपियाँ प्रवर्तित होती है। ये चार्ट इसीलिए महत्व का है कि आज जो पांडुलिपियाँ उपलब्ध होती है वो मैथिली लिपि में है या बंगाली लिपि में है या देवनागरी में, वो सारी पांडुलिपियाँ 13वीं शताब्दी में विकसित हुई है। उत्क्रांति का क्रम जब देखते हैं तो लिपियों के उत्क्रांति के समय के हिसाब से शारदा लिपि में लिखी गई पांडुलिपियों का मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। प्राचीन से प्राचीनतर पाठ की खोज करने के लिए, कालिदास के नज़दीक का पाठ खोजने के लिए शारदा पांडुलिपियों का महत्व अनितर साधारण है। अब देखिए, ये तो लिपियों के हिसाब से मैंने आपको कहा कि शारदा लिपि में जो पांडुलिपियाँ हैं उसका महत्व क्रोनोलॉजिकली बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इंटरनल एविडेंस से भी इस बात को समर्थित की जा सकती है कि कश्मीरी पाठ ही प्राचीनतम हो सकता है। जैसे कि तीसरे अंक के आरंभ में एक वाक्य आता है, ततः प्रविशति कामयानावस्थो राजा। उसके सामने देखिए देवनागरी और दाक्षिणात्य पांडुलिपियों में ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा, तो कामयान से कामयमान ऐसा पाठांतर आया।
मैथिली और बंगाली लिपि में लिखी गई पांडुलिपियाँ देखते हैं तो वहाँ पर तीसरा पाठांतर प्राप्त हो रहा है। ततः प्रविशति मदनावस्थो राजा। 5वीं शती में अब हमारे लिए प्रश्न होगा कि मूल कवि ने कालिदास ने इस पंक्ति में कामयान लिखा था, कामयमान लिखा था या मदनावस्था वाला दुष्यंत बताया था। तो 5वीं शती में या 7वीं शताब्दी में वामन ने जो काव्य अलंकार श्रुतवृत्ति ग्रंथ लिखा है उसमें कामयान शब्द सिद्धो अनादिश्चेत ऐसा एक सूत्र लिखा है। यदि कामयान शब्द अनादिकाल से चला आ रहा है तो सिद्ध है, व्याकरण की सम्मति है या नहीं उस पर सोचना जरूरी नहीं है, इस शब्द की साधुता प्रमाणित होती है। इसके लिए वामन ने एक स्पेशल सूत्र बनाया कि कामयान शब्द ठीक है। और जब स्वयं कालिदास ने इसी शब्द को यानी कामयान शब्द को रघुवंश के 19वें सर्ग में एक श्लोक में प्रयुक्त किया है, तब तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि कश्मीर की शारदा पांडुलिपियों में जो पाठ संचरित हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, कालिदास के हाथ से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया वो नाटक जब शारदा लिपि में अवतरित होता है तो वहाँ पर उसका प्राचीनतम स्वरूप सुरक्षित रह पाया है। अब वामन के उद्धरण से और स्वयं कालिदास के रघुवंश के रेफरेंस से देखा कि शारदा पांडुलिपि में जो पाठ है वो प्राचीनतम है। उससे बात का समर्थन करते हुए एक दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर इंटरनल प्रोबेबिलिटी वाले पाठांतर दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि शकुंतला की उक्ति है, हला अलम्बह विरह अंतःपुर विरह पर्युत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन। शकुंतला सहेलियों को, प्रियंवदा अनसुया को कहती हैं कि ये दुष्यंत को आश्रम में अवरुद्ध करके रोकने की जरूरत नहीं है, उसको जाना हो तो जा सकता है, क्योंकि संभव है कि अंतःपुर की जो रानियां हैं वो उनको ज़्यादा प्यारी होगी। तो अंतःपुर के विरही राजा को यहाँ आश्रम में रोक रखने की जरूरत नहीं है, लेट हिम गो। तो सभी वाचनाओं में ऐसा पाठ उपलब्ध होता है। लेकिन जब कश्मीर की पूर्व निर्दिष्ट 5 शारदा पांडुलिपियां में देखते हैं तो वहाँ पर इस वाक्य में विरह के स्थान पर विहार शब्द का प्रयोग मिलता है। अंतःपुर विहार पर्युत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन अलम। हे सहेलियां, अंतःपुर में विहार करने वाले राजा को यहाँ रोकने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए समस्या होती है कि मूल कवि ने अंतःपुर विरह लिखा होगा या अंतःपुर विहार लिखा होगा, क्योंकि विरह एवं विहार ये दोनों शब्द में लिपिकार के दृष्टि भ्रमवशात स्खलन होने की पूरी संभावना है, यानी दे आर इंटरचेंजेबल। विहार से विरह भी हो सकता है, विरह से विहार भी लिखा जा सकता है। नेत्र दोष से, दृष्टि भ्रम से ऐसी गलती हो सकती है, जो हमारे लिए आज समस्या है। देन हाउ टू डिसाइड व्हाट वाज द ओरिजिनल रीडिंग? तो यहाँ देखिए आगे चलकर अनसुया की एक उक्ति है। उसके बाद अनसुया बोलती है, वयस्य बहुवल्लभा राजा न श्रूयन्ते यथा नः सखी बंधुजन शोचनीया न भवति तथा निर्वाहय। यानी हे राजा, हमारी सहेली ने भले कहा कि आपको यहाँ रोकने की जरूरत नहीं है, बुरा मत माने, क्योंकि हमने सुना है कि राजा बहुवल्लभा श्रूयन्ते, राजाओं को बहुत रानियां होती है, ऐसा हमने सुना है, इसीलिए बुरा मत माने। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सखी मैके के पितृपक्ष के लोगों के लिए शोक का विषय न बन जाए, उस रूप में उसके साथ व्यवहार किया जाए। बंधुजन शोचनीय यथा न भवति तथा निर्वाह है, उसके साथ ऐसा व्यवहार आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर अनुसुया की उक्ति में जो बहुशब्द का प्रयोग हुआ है उसके साथ तो अंतःपुर विहार पर्युत्सुकेन इस पाठ की ही संगति बैठती है। तो विहार को बदलकर विरह ऐसा पाठभेद मैथिली वाचना में प्रविष्ट पहली बार हुआ है, ऐसा सिद्ध होता है। कश्मीरी में आंतरिक संभावना युक्त पाठ आज भी सुरक्षित है, जिसको ग्राह्य रखना चाहिए।
पाठालोचना के विषय में यही एक दृष्टिकोण होता है कि कैसे हम प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ को खोज निकालें और उसका पुनर्स्थापन करें, उसको क्रिटिकल एडिशन में स्थान दिया जाए। आपके सामने अब मैं दिखाता हूँ कि द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, यह जो नाटक है जिसका कश्मीरी वाचना में अभिज्ञान शकुंतला ऐसा शीर्षक है, उस 7वीं शताब्दी की पाठ परंपरा की जो पाठ यात्रा है, पूरे देश में ये नाटक कैसे फैला है पांडुलिपियों के माध्यम से या रंगकर्मियों की रंगावृत्तियों से इस नाटक का पाठ कैसे प्रवाहित हुआ है। तो शून्य पायदान पर महाकवि कालिदास ने अपने हाथ से लिखा पाठ रहा होगा, जो आज हमारे लिए कालग्रस्त है। ब्राह्मी लिपि की कोई पांडुलिपि मिलती नहीं है, लेकिन प्रथम पायदान पर कश्मीर की रंगावृत्ति मिलती है, रंगमंच की स्टेज स्क्रिप्ट मिलती है। तो उसकी पाठ परंपरा ही सारे देश में फैली है। तो कश्मीरी पाठ परंपरा में 203 श्लोक थे 7 अंक के, उसमें और नए श्लोक डालकर मैथिली वाचना वालों ने उसको 225 श्लोक वाला कलेवर बनाया, जो द्वितीय पायदान पर खड़ा हुआ पाठ है, यानी बृहत से बृहत्तर पाठ बना। उसमें और बंगाली रंगकर्मियों ने नए श्लोक जोड़ दिए, तो तृतीय पायदान पर बृहत्तम पाठ बन गया। लेकिन अब वो इतना बड़ा पाठ हो गया कि मंचन के योग्य न रहा सीमित समय में। इसीलिए दक्षिण भारत में दाक्षिणात्य रंगकर्मियों ने उसमें बहुत सारे श्लोक हटा दिए, दोष दृश्य निकाल दिए और एक संक्षिप्त पाठ बनाया, जिसमें जो चतुर्थ पायदान पर प्राप्त होता है ग्रंथ स्क्रिप्ट में या मलयालम में और कन्नड़ा लिपि में, और आगे चलकर उसमें से भी और श्लोक घटा दिए। 193 श्लोक जो दाक्षिणात्य में थे उनमें से 3 श्लोक और हटा दिए। तो 190 श्लोक वाला कलेवर आज हम पढ़ रहे हैं, यानी हम कालिदास के मूल पाठ से बहुत दूर निकल गए हैं। पंचम पायदान पर 16वीं शताब्दी में आई हुई जो देवनागरी वाचना है, जो संक्षिप्त तर वाचना है, उसके आधार पर हम अभिज्ञान शाकुंतल का रसास्वाद ले रहे हैं। यदि हमें कालिदास के मूल नाटक का रसास्वाद लेना है तो कश्मीरी पाठ का अवलोकन करना चाहिए। तो आप देखिए, जो स्टैटिस्टिकल मैंने यहाँ डेटा दिया है कि कुल मिला के इस नाटक के पाठ में 34 प्रक्षिप्त श्लोक प्राप्त होते हैं और उनमें से 2 दृश्य हटाए गए हैं। तो इस तरह से जर्नी ऑफ द टेक्स्ट जब देखते हैं तब बड़ा रोमांच होता है कि हाँ, हम तो कालिदास जो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बैठे हैं, ब्राह्मी लिपि में जिसमें नाटक लिखा गया था, वह नाटक बहुत विकृत होकर, बहुत संक्षिप्त होकर देवनागरी पांडुलिपियों में आ गया है। तो हमें कालिदास का सही स्वरूप देखना है इस नाटक का, तो कश्मीरी वाचना का अवलोकन निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से करना होगा। कश्मीरी पाठ वेदों में आंतरिक संभावना है, ऐसा जब मैं कहता हूँ तो उसके कुछ उदाहरण मुझे आपको देने चाहिए। शकुंतला विदाई का प्रसंग देखिए आप, चतुर्थ अंक। मैथिली, बंगाली, दाक्षिणात्य और देवनागरी चारों वाचनाओं में, इन चारों लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियों जब देखते हैं तो शकुंतला जब पिताजी का घर कण्व मुनि का आश्रम छोड़कर हस्तिनापुर में जा रही है तो उनके पांव लड़खड़ाते हैं। वो घबराती है कि आश्रम में पली कन्या वहाँ राजघराने में जाकर, जहाँ कूटनीति राजनीति चलती होगी, मैं कैसे वहाँ अपना जीवन बनाऊंगी। कथम इदानीं तातस्य अंकात् परिभ्रष्टा मलय पर्वताद उन्मूलिता इव चंदनलता देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। पिताजी का अंक, पिताजी का आंगन छोड़कर मैं जब जा रही हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि जैसे मलय पर्वत से उन्मूलित की गई कोई चंदन लता, उसको वहाँ एक स्थान से उखाड़ कर दूसरे स्थान पे आरोपित किया जाता है। हस्तिनापुर में मुझे जाना है तो वहाँ पर मैं कैसे जीवन को टिका पाऊंगी, ये मानसिक दुविधा है। लेकिन इस पूरे वाक्य के स्थान पर एक पाठांतर मिलता है जो केवल कश्मीर की शारदा पांडुलिपियों में सुरक्षित रहा है। कथमिदानीं तातेन विरहिता करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणुका इव प्राणान् धारयिष्यामि। देखिए, यहाँ पर शकुंतला ऐसा कह रही है
कि पिता से विरहित हुई, पिता से बिछड़ गई मैं, करिसार्ध परिभ्रष्टा करेणुका इव। हाथियों के बड़े झुंड से बिछड़ गई एक छोटी सी करेणुका, हथिनी जैसी मैं वहां हस्तिनापुर में कैसे जीवन को धारण कर पाऊंगी। तो पूरा एक यहां नया पाठांतर आता है। एक और है, शकुंतला अपने आप के लिए चंदनलता का उपमान का प्रयोग करती हैं। कश्मीर की पांडुलिपियों कहती हैं कि करिसार्ध परिभ्रष्टा करेणुका जैसी शकुंतला है। तो दोनों में से कालिदास ने क्या लिखा होगा? तो यहां पर हमें हायर क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा। उच्चतर समीक्षा क्या होती है? पांडुलिपियों के साक्ष्य से बाहर निकल कर देखना है। यदि हम मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल को मानते हैं तो मैथिली, बंगाली, दाक्षिणात्य, देवनागरी सभी पांडुलिपियों में ये पहला चंदनलता वाला पाठ ही मिलता है। लेकिन पांडुलिपियों की संख्या के आधार पर किसी पाठ की प्रामाणिकता निश्चित नहीं होती है। देयर शुड बी सम इंटरनल एविडेंस या कोई एक्सटर्नल एविडेंस। जैसे कि यहाँ भौगोलिक सत्य नहीं है। शकुंतला मालिनी नदी के तट पर कण्व मुनि के आश्रम में उसका जन्म हुआ, वहाँ संवर्धन हुआ। उसके आसपास हिमालय में कहीं चंदन नहीं होते। चंदन के तो वैसे बड़े बड़े वृक्ष होते, चंदन लता नहीं होती है। ये बॉटनिकल ट्रूथ भी नहीं है। चंदन लता शब्द भी गलत है। और चंदन जो होते हैं वो तो साउथ इंडिया में होते हैं, और शकुंतला जहाँ संवर्धित हुई है वो हिमालय की उपत्यका है। यानी आज भी हिमालय में जो हाथियों के झुंड फरते हैं, जिम कॉर्बेट वगैरह में आप जाएंगे, राजाजी पार्क नेशनल पार्क में जाएंगे हरिद्वार से आगे, तो वहाँ पर हाथियों के झुंड होते हैं। तो यहाँ गजराज स्वरूप पिता कण्व है, शारंग्रव, शारद्वत जैसे बड़े बड़े हाथी है। उनके बीच में शकुंतला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। अब इन सब को छोड़कर अकेले राजघराने में दिल्ली में हस्तिनापुर में जाना है, तो वो एक निस्सहायता का भाव अनुभव कर रही है। जो भाव करिसार्ध परिभ्रष्टा करेणुका इस उपमान में मिलता है। चंदन लता वाला पाठ जो है उसमें तो शकुंतला अपने आप की नजाकत, अपनी डेलिकेसी के बारे में बोल रही है, जो संगत नहीं है। ससुराल जा रही कन्या कभी अपनी डेलिकेसी के बारे में नहीं बोलेंगी कि मैं चंदन लता जैसी नाजुक वहाँ कैसे टिक पाऊंगी। हकीकत तो यह है कि निस्सहायता का, विदाउट एनी कंपनी नाउ शी हैज़ टू गो। आज प्रियंवदा अनुसुईया भी साथ में नहीं जाने वाली है। तो यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से और बॉटनिकल ट्रूथ की दृष्टि से देखा जाए तो कश्मीरी पाठ ही अधिक कालिदास के नज़दीक प्रतीत हो रहा है। उसी तरह से इसी प्रसंग में आगे देखते हैं। चतुर्थ अंक में एक अज्ञात श्लोक की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जो प्रचलित पाठ है, सुप्रसिद्ध श्लोक है, वो यह है कि अभिजनवतः भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैरस्य प्रतिक्षणम् आकुला तनयमचिरात् प्राची इव अर्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजं न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अरे बिटिया, ससुराल जाते समय इतना दुखी संतप्त होने की आवश्यकता नहीं है। किम एवं कातरा भवसि। वहाँ तुझे गृहिणी पद, तो एक मिस्ट्रेस मैडम बन के वहाँ बैठने वाली है, पटरानी होकर जा रही हैं पति के घर में। भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, और वहाँ प्रतिक्षण माकुला, राजघराना है, आपके पास फुर्सत नहीं होगी। प्रतिक्षण नए नए कार्य आएंगे और कुछ ही महीनों में तुम्हारी गोदी में पुत्र का अवतरण होगा। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है, उसी तरह से तुम भी किसी पुत्र को जन्म देने वाली है। तनयम अचिरात प्रसूय, पुत्र को जन्म देने के बाद तो तुझे पिता का विरह नहीं सताएगा। मम विरहजम शुचम त्वम न गणयिष्यसि, तुझे कोई शोक नहीं होगा। तो पॉपुलर पाठ में तो इस श्लोक, कण्व मुनि के इस श्लोक के बाद तुरंत ऐसी रंग सूचना लिखी है ब्रैकेट में, इति पितुः पादयोः पतति। पिताजी को प्रणाम करके वो चल पड़ती हैं ससुराल जाने के लिए। लेकिन कश्मीर की पांडुलिपियों में यहाँ एक श्लोक अधिक है। इस श्लोक के तुरंत बाद कण्व मुनि ये भी जोड़ते हैं, अपिचेदम अवधारया। बिटिया, ये बात भी ध्यान में रख लेना। यथा शरीरस्य शरीरिणश्च पृथक्त्वम् एकान्ततः एव भावी आहार्य योगेन विभज्यमान परेण को नाम भवेद विषादी। बिटिया,
मैं एक आरण्यक, एक औपनिषद कालिक पिता होने के नाते, कण्व मुनि गृहस्थी पिता नहीं है, वो उनके पालक पिता है और तपस्वी व्यक्ति है। तो एक उपनिषद कालीन संस्कृति में खड़ा कण्व मुनि जैसा व्यक्ति क्या कहेगा? वो कहते हैं कि एक न एक दिन बिटिया ऐसे समाचार, ऐसे वृत्तांत आएंगे कि अब पिताजी नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे, दिवंगताः पितृचरणाः। क्योंकि शरीर और शरीरी का वियोग निश्चित रूप से होने वाला है, एकांततः एव भावी, मैं मर जाऊंगा कभी न कभी। उस समय पर बिटिया रोना नहीं, विषाद नहीं करना। आहार्य योगेन विभज्यमानः परेण को नाम भवेद विषादी। हमने भगवान के घर से शरीर प्राप्त किया है, ये आहरित भगवान के घर से लाया हुआ ये शरीर है, पंचभूत से बना। उससे जब हम युक्त होते हैं तो उसमें विषादी ग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे कोई नट अपना किराए पर लाया हुआ मुकुट वापस लौटाता है दूसरे दिन रंगमंच पर नाट्य प्रयोग करने के बाद, तो दूसरे दिन वो रोता नहीं कहा है मेरा ये मुकुट चला गया। उसी तरह से तुम्हें भी ये ध्यान में रखना है कि पिताजी कभी नहीं रहेंगे तो विषाद नहीं करना। तत्पश्चात ये रंग सूचना आती है कश्मीरी में, शकुंतला पितुहु पादयोः पतति, उसके बाद वो प्रणाम करके विदाई लेती है। यानी महाकवि कालिदास ने यहाँ बाइफोकल सीन, दो कैमरा लगाए हैं। एक कैमरा ससुराल की ओर है कि वहाँ सुख ही सुख मिलने वाला है, वहाँ पुत्र भी जन्मेगा तेरा, और यहाँ की चिंता छोड़ के जाना, मायके की चिंता से मुक्त होकर पिता के घर की चिंता को छोड़कर वहाँ जाना है। तो इस तरह से जो चतुर्थ अंक का एक सुंदर एक स्थान है कि कैसे कोई कन्या अपने ससुराल जाते समय अपनी पिता की चिंता को छोड़कर चली जाएगी। यदि केवल पहला श्लोक लेते हैं तो शकुंतला जल्दबाजी में चल पड़ती हैं, ऐसा लगता है, एज इफ शी इज़ नॉट केयरिंग अबाउट हर फादर। लेकिन जब ये दूसरा श्लोक देखते हैं तब बात समझ में आती है कि पिताजी ने ये भी उपदेश दिया है कि बिटिया शरीर नश्वर है और मैं एक दिन नहीं रहूँगा तो मेरा विषाद नहीं करना। दोनों तरह की बात जब होती है तब बात स्पष्ट होती है और तब उसके पांव ससुराल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो विद्वान होते हैं वो दोनों पक्ष की बात सुनते हैं। देवनागरी पाठ जो संक्षिप्त पाठ है 190 श्लोक वाला, वो सही है या कश्मीर का पाठ सही है, ये प्रश्न होगा ही होगा। तो कालिदास प्रणीत लघु पाठ में कालांतर में प्रक्षेप हुआ होगा। इस प्रथम मत के पक्षधर विद्वान हैं श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर शारदा रंजन राय, PN पाटणकर जी, प्रोफेसर श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी इत्यादि विद्वत समूह जो सारे भारत में फैले हुए हैं विद्वान हैं। वो लोग कालिदास के लघु पाठ को यानी देवनागरी पाठ को ओरिजिनल मौलिक मानकर उसका रसास्वाद करते हैं, उसका मंचन करवाते हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप जो अल्पसंख्यक विद्वानों का है वो मानते हैं कि बृहत पाठ ही मूल में कालिदास ने लिखा होगा और उसमें बाद में संक्षेपीकरण हुआ है। तो इस द्वितीय मत के पक्षधर डॉक्टर SK बिलवलकर जी हैं, उसके बाद डॉक्टर दिलीप कुमार कांजीलाल जी कोलकाता के हैं। ऐसे दो विरल विद्वान हैं। और उसके कार्य के बाद तीसरा मैंने जब संशोधन किया, नई पांडुलिपियाँ प्राप्त की, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कश्मीरी पाठ ही कालिदास के नज़दीक हो सकता है। और बहिरंग प्रमाणों से देखा जाए तो बृहत पाठ का प्राचीन तरत्व सिद्ध होता है, क्योंकि पांडुलिपियों से अधिक पुराने हमारे अलंकारिक है। तो अलंकार शास्त्र में जो भी कालिदास के शाकुंतल के श्लोकों का उद्धरण प्राप्त होते हैं वो बृहत पाठानुसारी है। ये एक्सटर्नल एविडेंस से भी यही बात सिद्ध होती है कि कश्मीरी पाठ मूलगामी पाठ रहा होगा। तो 5 पाठ परंपराओं में से कौन पुरोगामी, उसका क्या क्रम रहा होगा, तो कवि कालिदास ने कौन सा पाठ लिखा होगा, ये इस प्रश्न को लेकर उसके आगे पीछे हम घूमते रहते हैं। लघु पाठ में प्रक्षेप होने से बृहत पाठ बना होगा, ये एक संभावना, अथवा बृहत पाठ में कटौती करके लघु पाठ बनाया होगा। इस प्रश्न का सही समाधान हो सकता है जैसे कि 8 से लेकर 12वीं शती के अलंकारिकों ने अभिज्ञान शाकुंतल के जो उद्धरण दिए हैं वे सब बृहत पाठानुसारी है। इन बहिरंग प्रमाणों से बृहत पाठ ही प्राचीनतर सिद्ध होता है।
अब देखिए तीसरे अंक में 2 दृश्य हटाए गए हैं, संक्षेप हुआ है। इस बात को हम कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि लघु संस्करण में, लघु पाठ परंपरा में 24 श्लोक वाला तीसरा अंक मिलता है, और बृहत पाठ वाली जो परंपरा है यानी मिथिला, बंगाल और कश्मीर, उनमें 41 श्लोक वाला पाठ मिलता है। तो तृतीयांक में से जो 2 दृश्य देवनागरी पाठ पढ़ने वाले नहीं जानते, वो कौन से 2 दृश्य है? एक तो यह है कि दुष्यंत शकुंतला को मृणाल वलय पहनाता है। जब वो लता वलय में एकांत में जाते हैं, दोनों सहेलियां मृगपोतक को उसकी माँ के साथ पहुंचाने के लिए चली जाती है। अब रंगमंच पर केवल दुष्यंत है और शकुंतला है। तब दुष्यंत शकुंतला का हाथ अपने हाथ में लेकर उसको मृणाल वलय पहनाता है, और बाद में उसको निकालकर दोबारा पहनाता है, तीसरी बार पहनाता है, और बाद में पूछता है कि अरे शकुंतला, कहो तो सही, आपको ये पसंद आया या नहीं? तो उसी समय पर शकुंतला कहती है कि मेरी आंखों में पुष्परज गिर गई, मैं ठीक तरह से देख नहीं पा रही हूँ। तो पुष्परज से कलुषित हुई शकुंतला की दृष्टि को दुष्यंत कहते हैं कि आओ सखी, मेरे और नज़दीक आओ, करीब आओ, मैं मेरे वदन मारुत से तुम्हारे आँख में जो परागरज गिरी है उसको परिमार्जित कर देता हूँ। तो इन 2 दृश्यों का संक्षेप हुआ होगा या प्रक्षेप हुआ होगा। रिवा प्रसाद द्विवेदी जी वगैरह कहते हैं कि ये 2 दृश्य बाद में जोड़े गए हैं, शकुंतला अटखेलियाँ करती हैं। लेकिन दूसरे विद्वान ऐसे भी कहते हैं कि नहीं, ये 2 दृश्य मूल में थे। अब उसका मौलिक, इस 2 दृश्य की मौलिकता मुझे सिद्ध करनी होगी। ये प्रक्षेप्त 2 दृश्य नहीं है, इंटरपोलेटेड नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की जो पाठालोचना है, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म है, उसका यही यक्ष प्रश्न है। तीसरे अंक पर ही झमेला केंद्रित हो रहा है। अब देखिए, संक्षेप हुआ है और 2 दृश्य मूल में थे, उसके साधक प्रमाण में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुसंख्यक पांडुलिपि का साक्ष्य या संदोहन पद्धति सत्य साधक प्रमाण नहीं है। देयर आर सम क्रिटिक who says that majority of the manuscript should be maintained। उसमें जो पाठ मिलता है, लघु पाठ मिलता है, वही मूलगामी पाठ होगा। कोई कहते हैं कि नहीं, हम इक्लेक्टिक प्रिंसिपल पर टेक्स्ट एडिटिंग करेंगे, संदोहन पद्धति से जहाँ से जो जो अच्छा पाठ मिल जाएगा उसका संदोहन करके हम शाकुंतल की टेक्स्ट तैयार करेंगे। लेकिन ये संदोहन पद्धति भी सत्य साधक नहीं हो सकती है। लघु पाठ स्पष्टतया उत्तरवर्ती रंगमंचीय पाठ है और बृहत पाठ ही पुरोगामी है। इसके लिए मैं 3 बात करूँगा। क ख ग पहला बिंदु, जिसमें मैं संक्षेप हुआ है ऐसा सिद्ध करूँगा, और वो भी कृतिनिष्ठ आंतरिक प्रमाण से सिद्ध करके दिखाऊंगा। जैसे कि देवनागरी एवं दाक्षिणात्य में समय संगति का अभाव है, देयर इज नो यूनिटी ऑफ टाइम। मैं अभी दिखाऊंगा आपको उदाहरण के द्वारा। ख, तीसरे अंक का उपांत्य श्लोक, लास्ट बट वन जो श्लोक है वो ध्यानास्पद है। उससे भी सिद्ध होता है कि 2 दृश्य रहे हैं मूल में, बाद में उसको हटाए गए हैं। तो द्विविध पाठ परंपराओं में से लघु पाठ एवं बृहत 2 तरह की जो पाठ परंपराएं चलती हैं, उनमें से कौन मौलिकता के नज़दीक है, ये प्रश्न सिद्ध करना है। तो मौलिकता साधक मैं आंतरिक प्रमाण आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं रूप प्रतिरूप की जो निरूपण विधा का कालिदास ने यहाँ प्रयोग किया है, यानी स्टाइलिस्टिक अप्रोच से इस बात को हम हल करेंगे कि ये जो रूप प्रतिरूप, एक के सामने दूसरा रूप खड़ा करने की योजना है, पूरे नाटक में कैसे फैली हुई है, साध्यंत उसका प्रयोग हुआ है। तो इस हायर क्रिटिसिज्म से मैं ये सिद्ध करूँगा कि दोनों दृश्य मूल में रहे थे। जैसे सबसे पहले ये देखिए कि राजा कहते हैं तीसरे अंक में, सुंदरी अनिर्वाणो दिवस, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। इयंचिते शरीरावस्था, तेरे शरीर में कामज्वर फैला हुआ है। उत्सृज्य कुसुम शयनम नलिनिदल कल्पित स्तनावरणम कथम आतपे गमिष्यसि परिबाधा पेलवैरंगैहि बलादैनाम निवर्तयति। अरे देख तो सही, अभी मध्याह्न का समय है। कथम आतपे गमिष्यसि, शकुंतला अपनी दोनों सहेलियों के पास चली जाना चाहती हैं, क्योंकि दुष्यंत ने उसके अधरोष्ठ का
चुम्बन करने का प्रस्ताव किया है और वो चली जाना चाहती है। तब दुष्यंत शकुंतला का ध्यान आकृष्ट करता है कि अनिर्वाणो दिवस, अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, मध्याह्न का समय चल रहा है, इसीलिए बलपूर्वक उसको खींचता है। उसी मोमेंट पर शकुंतला कहती है, पौरव रक्ष अविनयम मदन संतप्तापि न खलु आत्मनः प्रभवामि। मुझे भी प्रेम तो है, लेकिन मैं मेरे शरीर की मालिक नहीं हूँ, मुझे मेरे पापा को पूछना पड़ेगा, मेरे पिताजी की अनुमति लेनी होगी, कम से कम सहेलियों को पूछना होगा। तब राजा कहते, भीरु अलम गुरुजन भयेन, पिताजी के डर रखने की जरूरत नहीं है। दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान न दोषम ग्रहिष्यति कुलपति ही। तू बड़ी उम्र पर पहुंच गई है, इसीलिए तेरे पिताजी कुलपति उसमें कोई दोष नहीं देखेंगे। अपिच करके दुष्यंत एक श्लोक जोड़ता है, गांधर्वेण विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकाः परिणीतास्ताः पितृभिश्चाभिनंदिताः। अरे गांधर्व विवाह से जिन लड़कियों ने शादियां कर ली हैं, तो बाद में पिताजी ने उसको एंडोर्स कर दिया है, पितृभिः अभिनंदिताः ताः कन्यकाः, तो उसमें कोई दोष नहीं। स्मृति वचन से दुष्यंत ये बात प्रमाणित करता है कि हम दोनों गांधर्व विवाह कर सकते हैं। फिर भी शकुंतला कहती, मुंच तावन माम भूयोपि सखी जन्म अनुमानयिष्ये, कम से कम मैं मेरी सहेली को पूछना चाहती हूँ। राजा कहते हैं, भवतु मोक्ष्यामि, हाँ मैं छोड़ दूंगा। शकुंतला पूछती, कदा, कब छोड़ेंगे? तब राजा कहते हैं कि अपरीक्षित कोमलस्य यावत अधरस्य गृह्यते रसोस्य, मैं तेरे अधरोष्ट का रसपान कर लूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा। ये पाठ केवल आप देखिए 6-7 पंक्तियाँ हैं, उसके बाद नेपथ्य से उक्ति आती है, चक्रवाक वधुके आमंत्रयस्व प्रिय सहचरम उपस्थिता रजनी। तो देखिए केवल 7 डायलॉग है, 2-3 मिनट में इसका प्रस्तुति हो सकती है। तो अभी तो दुष्यंत बोल रहा है, आतपे कथम आतपे गमिष्यसि, मध्याह्न का समय है, बाहर कैसे जाएगी। और 6 डायलॉग के बाद वो नेपथ्य से उक्ति आती है, उपस्थिता रजनी। अरे प्रेमी युगल दुष्यंत शकुंतला, आप एक दूसरे से अलग हो जाओ, रात्रि उपस्थित हो गई है। तो यहाँ पर समय संगति में विक्षेप हो रहा है। जो इंटेलिजेंट प्रेक्षक बैठा होगा वो तुरंत उसके मन में ये बात खटकेगी कि अभी तो दोपहर की बात चल रही थी और इतनी क्षणों में तुरंत रजनी कैसे आ गई। इससे सिद्ध होता है कि इसके बीच में कुछ सहज नैसर्गिक प्रेम व्यवहार, प्रेम पंखियों जो नायक नायिका होते हैं उनका नैसर्गिक प्रेम सहचार दिखाना जरूरी है। तो यहाँ बीच में से 2 दृश्य हटाए गए हैं, जिसमें दुष्यंत उसके हाथ में मृणाल वलय पहनाता है, अपने पास उसको बिठाता है, वदन मारुत से शकुंतला की आंख में गिरी पराग रज को निर्मल कर देता है। ये सारा व्यवहार उन दोनों के बीच में चलता है। उसमें काफ़ी समय लंबा, बीच में 12 से 16 श्लोकों का 2 दृश्य खड़े हैं, जिसको हटाया गया है। अब जब बृहद पाठ की ओर जाते हैं तो उसमें आपको तीनों समय संदर्भ मिलते हैं। उसमें कथम आतपे गमिष्यसि, मध्याह्न काल का भी निर्देश है। बाद में एक श्लोक ऐसा भी आता है, जब शकुंतला थोड़ी दूर जाती है तब राजा कहते हैं, सुंदरी त्वं दूरमपि गच्छन्ति हृदयं न जहासि मे दिनावसानच्छायैव पुरोमूलं वनस्पते। जैसे संध्या काल में हमारी परछाइयाँ दूर दूर लंबी होती हैं, उस तरह से तेरी परछाइयाँ दूर होती हुई भी मेरे हृदय से दूर नहीं हट रही हैं। और तब जाकर उपस्थिता रजनी वाला, जब दोनों 2 दृश्य बीच में आकारित हो जाते हैं, जिसमें दुष्यंत मृणाल वलय पहनाता है, शकुंतला की पुष्परज से कलुषित हुई दृष्टि को निर्मल कर देता है, इत्यादि घटना चक्र हो जाता है, नैसर्गिक व्यवहार बॉन्डिंग बन जाता है दोनों के बीच में। तब वो अधरोष्ट रसपान की बात करता है और उसके लिए वो प्रयत्नशील होता है। तब जाके उपस्थिता रजनी करके वहाँ पर कर्टेन डाला जाता है। तो कश्मीरी पाठ में दोनों दृश्य सुरक्षित हैं, जो समय संगति के यूनिटी ऑफ टाइम की दृष्टि से अनुकूल है, इसीलिए उसका ही आदर करना चाहिए। और देवनागरी पाठ में इस दृश्य को हटाकर संक्षेपीकरण किया गया है। कश्मीरी पाठ की एक अज्ञात महत्ता भी यहाँ मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जो श्लोक है गांधर्वेण विवाह वाला श्लोक, उसमें नायक नायिका के बीच में जो प्रेम का स्वरूप है वो निम्न स्तर पर चला आता है। कोई भी नायक नायिका
के बीच में स्मृति वचन के आधार पर शादी करने योग्य है ऐसा कहा जाएगा तो वो प्रेम की गरिमा नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब दोनों के दिल में भाव उठते हैं कि हम एक हो जाए, तब ही बात सही रूप में वहाँ गांधर्व विवाह होना चाहिए। स्मृति वचन को कोट करके एक्चुअली राजा शकुंतला को उकसा रहा है, एक तरह से उसको धक्का दे रहा है कि हाँ गांधर्व विवाह तू कर ले, कर सकती है तू। तो यह श्लोक सभी वाचनाओं में है लेकिन कश्मीरी वाचना में नहीं। पांचों शारदा पांडुलिपियों में यह श्लोक गायब है, इट इज नॉट देयर। तो यह चिंतनीय विचारणीय बिंदु है कि क्यों नहीं है। किसी श्लोक का न होना वो हमारे लिए विचारणीय बिंदु है। लेकिन किसी भी विद्वान ने, दुनिया के किसी भी विद्वान ने, इंक्लूडिंग एस.के. बेलवलकर जी, इस बात की और उनका ध्यान ही नहीं गया है कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है। मैथिली में इस श्लोक के फर्स्ट टाइम इट इज इंट्रोड्यूस इन द मैथिली रिसेंशन। तो मिथिला में यह श्लोक पहली बार प्रक्षिप्त हुआ, पश्चात संक्षेपीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। सब लोगों ने इस श्लोक को रखा और दो दृश्य हटा दिए। तो दो दृश्य के बीच में यह श्लोक को डालकर पैचवर्क बनाया गया। तीसरे अंक में दोनों के बीच में थिगड़ी लगाया। थिगड़ी लगाने का काम इस श्लोक ने किया है। इस प्रक्षेप ने ही शाकुंतल से नैसर्गिक प्रेम का चित्र सदा सदा काल के लिए तिरोहित कर दिया। लेकिन कुछ पांडुलिपियां बच गई थी कालिदास के नसीब से, हमारे नसीब से। तो वहां से मालूम होता है कि यह गांधर्वेण विवाह वाला श्लोक प्रक्षिप्त हुआ है और मिथिला परंपरा में पितृभि अनुमोदिता है। लेकिन कालांतर में बाद में जब देवनागरी में पहुंचता है तो पितृभि शब्द को हटाकर वो मुनि कन्या शब्द जो है, मुनि की कन्या, वहां पर एक पाठांतर मिलता है, राजर्षि कन्या कहा। तू तो विश्वामित्र राजा जो थे, राजर्षि थे, उनकी कन्या है, यानी मैं क्षत्रिय हूँ तू क्षत्रिय है, तो उसके लिए गांधर्व विवाह योग्य है। तो मुनि कन्या कहा शब्द मिथिला में था, उसको हटाकर बाद में दाक्षिणात्य और देवनागरी में राजर्षि कन्या का ऐसा पाठभेद आया। पूरा गड़बड़ वाला पोर्शन है ये। अब प्रक्षेप के समर्थक दो प्रमाण, ये गांधर्वेण विवाह प्रक्षिप्त है ऐसा जो मैं कहता हूँ उसका क्या प्रमाण है। तो मैथिली एवं बंगाली वाचनाओं में कथम आत्मनः प्रियम न करिष्ये, राजा सोच रहा है कि शकुंतला अब एकांत में है, मैं मेरी मनमानी थोड़ी कर लूँ, तो उसका पल्लू पकड़ लेता है। तब शकुंतला कहती पौरव रक्ष विनयम, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, क्योंकि इतः ततः ऋषयः संचरन्ति, कोई मुझे देख जाएगा कि फलाने पुरुष के साथ शकुंतला खड़ी थी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तब राजा कहते हैं सुंदरी अलम गुरुजनाद भयेन नते विदित धर्मा तत्र भवान कण्वः खेदम उपयास्यति। गांधर्वेण विवाहेन वाली बात, ये जो ब्रैकेट में डाला है पूरा डायलॉग प्रक्षिप्त है, क्योंकि जब शकुंतला ने अपने प्रियतम दुष्यंत को सावधान किया इतः ततः ऋषय संचरन्ति, इमीडिएटली उसको क्या होना चाहिए, दिशो अवलोक्य। अच्छा, क्योंकि शकुंतला को पकड़ने के लिए वो लता मंडप से बाहर निकल गया है, दुष्यंत बाहर जाकर शकुंतला का हाथ पकड़ रहा है। तो कथम प्रकाशम निर्गतोस्मि, क्या मैं आउट प्रकाश में आ गया, आउटसाइड में आ गया। तो शकुंतलाम हित्वा पुनः तैहि एव पदैहि प्रतिनिवर्तते, शकुंतला का हाथ छोड़कर दुष्यंत स्वयं फिर से झाड़ी में, वो लता वलय में संगोपित हो जाता है, अपने आप को ढक लेता है। तो शकुंतला की उक्ति का पूर्वानुसंधान, जो शकुंतला की पूर्व में आई हुई उक्ति है, उसका अनुसंधान तो कथम प्रकाशम निर्गतो उसमें, क्या मैं लाइट में आ गया हूँ, उसी के साथ ही सुसंगत है। और ये जो श्लोक है उसमें भी 7 अक्षर के बाद यति का होना अनुचित है। श्रूयन्ते परिणीतास्ताहा, तो ताहा का अन्वय तो बाद में अनुमोदिता के साथ जाता है, यानी यह अनुष्टुप भी ठीक नहीं है। यह भी प्रमाण है कि कालिदास ने यह श्लोक नहीं लिखा था। तो आगे पीछे की संगति जब देखते हैं ऋषया संचरन्ति, तो उसका अनुसंधान तो दिशोवलोक्य के साथ ही होना चाहिए, यानी यह श्लोक प्रक्षिप्त हो गया। अब जो लॉजिक से स्पष्ट होता है उसका हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी समर्थन दिखा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने शारदा लिपि में लिखी गई पांडुलिपि का उस पन्ना रखा है जिसका साथ में देवनागरी लिप्यंतरण दिया गया है, जिसमें आप देखिए कि वहाँ पर ये श्लोक नहीं है। जैसे ही शकुंतला ने प्राकृत भाषा में कहे पौरव रक्षविण इदो इसवो संचंती, तो तुरंत बाद
राजा कहते दिशोवलोक्य निर्गत कथम प्रकाशमस्मि निर्गत संभ्रांत शकुंतलाम मुक्त्वा तैरेव पदे ही निवर्तते। शकुंतला को छोड़कर उसी डगले से वापस चला जाता है। तो इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भी सिद्ध हो जाता है कि प्राचीनतम जो पांडुलिपियां हैं, शारदा लिपि में लिखी गई, भुर्जपत्र पर लिखी गई, उसमें ये श्लोक नहीं है। अब संक्षेप का साधक जो तीसरे अंक का लास्ट बट वन श्लोक है देवनागरी में, ये श्लोक में ये कहा गया है, जब शकुंतला चली जाती है, माता गौतमी आकर दोनों सहेलियों के साथ उसको लेकर चली जाती है, तब लता वलय में अकेला रहा दुष्यंत बोलता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। तस्याः पुष्पमयी शरीर लुलिता शय्या शिलायाम इयम कांतो क्लांतो मनमथ एशले नलिनी पत्रे नखैरर्पितः हस्ताद् भ्रष्टं विसाभरणमिदं इति आसज्यमाने क्षणो निर्गंतुम सहसा नवे तसगृहात् शक्नोमि शून्यादपि। अरे शकुंतला की तीन उसकी याद दिलाने वाली आइटम यहाँ चीज पड़ी है। एक तो उसकी, क्योंकि वो जब तीसरे अंक में आया तो पुष्पों की शैया पर शकुंतला लेटी हुई थी। कुसुमास्तरणे सा शयना शकुंतला प्रविशति, ऐसी रंग सूचना वहाँ पर है। तो वो पुष्पमयी शैया भी विलुलित हो गई है, शकुंतला उस पर लेटी हुई थी। उसने अपने नाखून से लिखा हुआ तव न जाने हृदय वाला मदन लेख वहीं पर गिरा हुआ है, और उसके हाथ से गिरा बिसाभरण यानी मृणाल वाले जो उसने पहनाया था दुष्यंत ने, वो भी वहाँ गिरा हुआ है। तो शकुंतला की याद दिलाने वाले तीन पदार्थ यहाँ हैं, उसको छोड़कर वेतस गृह से बाहर जाने का संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए, नाटक के दर्शक को इस रूप में सोचना चाहिए कि नाटक में जो भी कहा जाता है वो साभिप्राय होता है, उसका मंचन में विनियोग होता है। तो जब इस दृश्य में मृणाल वलय का संदर्भ है, वो दृश्य में उस आइटम का प्रयोग हुआ है, तो जब इस श्लोक को पढ़ते तो तुरंत मन में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये विसाभरण वाला प्रसंग तो है नहीं भी देवनागरी पाठ में, दाक्षिणात्य में। तो बस यही श्लोक में जो 3 आइटम गिनाई है उसमें आया हुआ विसाभरण शब्द भी इस बात का प्रमाण है कि मूल में 2 दृश्य मूल महाकवि ने लिखे थे जो बाद में हटाए गए हैं। तो कश्मीरी पाठ के तृतीयांग में 2 दृश्य जो श्रृंगारिक है, उसके साथ साथ उसमें ये भी बात आती है कि दुष्यंत ने उसको जीवितेश्वरी कहा है और शकुंतला ने उसको आर्यपुत्र भी कहा है। ये सारे शब्दावली आने के बाद वो जब अधर का रसपान करने की बात करे तो वो ठीक लगता है, वो नैसर्गिक प्रेम सहचार लगता है। लेकिन जब इस सारे दृश्य को, ऐसे संबोधनों को हम हटा देते हैं तो वो प्रेम थोड़ा सा कृत्रिम प्रेम लगता है, प्रेम की गरिमा घट जाती है। अब बात रही रूप प्रतिरूप की, जो एक स्टाइलिस्टिक अप्रोच की मैं बात करता था कि समग्र शाकुंतल में एक रूप के सामने दूसरा रूप प्रतिरूप खड़ा करने की एक शैली का आयोजन हुआ है। जैसे कि प्रथम अंक में कण्व मुनि का आश्रम है, तो सप्तम अंक में मारीच ऋषि का आश्रम है। प्रथम अंक में शिकारी दुष्यंत का प्रवेश होता है, तो सप्तम अंक में दानव को मारकर स्वर्गलोक से दुष्यंत वापस आता है, और अंतरिक्ष में जो मारीच ऋषि का आश्रम है उसमें वो प्रवेश करता है। तो जो आरंभ में नाटक के पूर्वार्ध में जो है वही घटनाएं दूसरे स्वरूप में उत्तरार्ध में आकारित हो रही है। द्वितीय अंक में आरंभ में विदूषक की दयनीय दशा है कि मैं कड़ुए जल पी रहा हूँ, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, शूल्य मांस आहारो अश्यते इत्यादि वो रोता धोता है। लेकिन बाद में वो युवराज होकर सैन्य के साथ राजा के स्थान पर स्थानापन्न होकर वो वापस जाता है हस्तिनापुर, युवराजोस्मि समृद्धः कहता हुआ। तो उसी रूप में छठे अंक में जब देखते हैं शाकुंतल में, तो वहाँ पर भी धीवर को आरंभ में प्रवेशक में मारा पीटा जा रहा है, वो भी रोता धोता है। लेकिन जब राजा ने देखा कि ये अंगूठी आई हाथ में, शकुंतला का अभिज्ञान स्पष्ट हो गया। हाँ, एक दिन आई थी राजघराने में, मैंने उसका तिरस्कार करके निकाल दी, उसका प्रत्याख्यान किया। लेकिन जैसे ही अंगूठी का दर्शन हुआ, धीवर से प्राप्त हुई, तो दुर्वासा का शाप निवृत्त हुआ, शकुंतला की स्मृति पुनः जागृत हो गई। तो वो कुछ पुरस्कार देकर धीवर को निवृत्त करता है। तब धीवर बोलता है शूलाद अवतार्य हस्तिस्कंदे समारोपितः। तो देखिए विदूषक दूसरे अंक के प्रवेशक में और छठे अंक में धीवर का।
दोनों का अब एक रूप के सामने दूसरा प्रतिरूप खड़ा किया है। तीसरे अंग में जब शकुंतला प्रेमावस्था में है और कहती हैं कि भी उसके बिना मैं जी नहीं पा रही हूँ, ऐसा कुछ करो कि आज मेरी दुष्यंत से मुलाकात हो जाए, अन्यथा सिंचतम में तिलोदकम, मेरे पर काले तिल छिड़क देना जैसे डेड बॉडी पर छिड़क देते हैं, मैं मर जाऊंगी। उसको सुनकर वृक्ष के पीछे खड़ा हुआ दुष्यंत कहता है श्रुतम श्रोतव्यम, हाँ सुनने लायक बात हमने सुन ली। एग्जैक्टली ऑपोजिट, जब पंचम अंक में शकुंतला का प्रत्याख्यान हो रहा है, वहाँ पर श्रोतव्य विदानिम, जब वो अंगूठी नहीं दिखा सकते हैं, वो गिर गई थी शची तीर्थ में, अब शकुंतला के पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि दोनों के बीच में गांधर्व विवाह हुआ था, तो कहती कि हाँ हमारे बीच में एक आपसे में बात हुई थी, वो मैं याद दिलाती हूँ कि हम अकेले जब बैठे थे, आप पुड़िये में पानी ले आए थे, तो उसी समय मेरा मृगपोतक आया, उसको पानी पिलाने की आपने चेष्टा की, लेकिन उसने मुंह घुमा लिया। वही जब जल का पुड़िया मैंने लिया तो कृतस्तेन प्रणयः, तुरंत उसने उसमें मुंह डाला। तब राजा याद है आपने कहा था द्वौ अपि आरण्यकौ सर्वसगंधीषु विश्वसीति, मैं तो हस्तिनापुर से आया सेंट वगैरह लगा के, मेरी गंध अलग है, लेकिन तू तो अरण्य की कन्या है, तो तेरी गंध और मृग की गंध समान है, तो सर्वसगंधीषु विश्वसीति, तेरे पर विश्वास करके तेरे हाथ से पानी पी लिया। तो ये जो बात सुना रही है, तब दुष्यंत टॉन्टिंग करता है, श्रोतव्यमिदानीम संवृतम, पहले तो दिखाने की बात करती थी, अब सुनाने की बात कर रही है। तो दोनों के बीच में रूप प्रतिरूप खड़ा हो रहा है तीसरे और पांचवें अंक में। उसी तरह से प्रथम अंग में भ्रमरवादा प्रसंग है, तो षष्ठ अंग में भ्रमर का उपदेश है। तृतीय अंक के अंत में राक्षस का उपद्रव होता है और यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा धनुष उठाकर चला जाता है। छठे अंग में भी मातली ने विदूषक को पकड़ लिया और कहीं ऊपर ले गया था, तो वहाँ पर भी राजा दुष्यंत ने विप्रलंब श्रृंगार से बाहर निकालने के कवि ने योजना की और धनुष उठाया। तो पूरे नाटक में आप देखेंगे तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में एक बैलेंसिंग कर रहे हैं हमारे कवि। उसी के ये निरूपण शैली के अनुसंधान में एक लॉजिक डेवलप होता है। आप देखिए छठे अंक में राजा जब कहते हैं कि भाई एक चित्रपट लाओ जिसमें मैंने शकुंतला का चित्र बनाया है, तब विदूषक पूछता है कि किम अन्यत् आलिखितव्यम, दोनों सहेलियां तो आपने के साथ शकुंतला को आकारित कर दी हैं, अब इस चित्र में और क्या नया ऐड करेंगे। तब दुष्यंत एक श्लोक बोलता है, कार्या सैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्ताम अभितो निषण्ण चमरा गौरी गुरो पावना शाखा लंबितवल्कलस्य चतरोर निर्मातुमीच्छाम्यदः शृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमानं मृगिम। अरे विदूषक, मैं इस चित्र में अब पानी से भरी स्रोतो वहाँ मालिनी बनाऊंगा, उसमें मैं हंस मिथुन को बिठाऊंगा। ये हंस मिथुन और कोई नहीं है, दुष्यंत शकुंतला स्वयं है। और उसके बैकग्राउंड में गौरी गुरोह पावना, मैं हिमालय को आकारित करूंगा। दुष्यंत प्रथम अंक में जो कण्व मुनि का आश्रम देखा था उसको याद करते हुए बोल रहा है कि मैं वहाँ आश्रम के पास के आंगन में खिले जो वृक्ष है उसकी डालियाँ पर शकुंतला के जो वल्कल वस्त्र टांगे हैं उसको अभी मैं चित्रित करूँगा, और उस वृक्ष के नीचे में एक कृष्ण मृग का युगल बनाऊंगा जिसमें वो अपने श्रृंग से, नौकीले सिंग से हरिणी के वाम नेत्र को खुजलाता हो, ऐसा मैं बताऊंगा। ये इंटरनल एविडेंस है। क्या समझ पाए आप? जो दृश्य हटाया गया है जिसमें दुष्यंत ने कहा है कि आओ मेरे नजदीक में, तुम्हारे नेत्र में पड़ी जो पुष्प रज है उसको मैं मेरे वदन मारुत से निर्मल कर देता हूँ, उसी का ही प्रतिबिंबन है। यहाँ पर फिर से वही प्रसंग आकारित हुआ कि मैं ऐसा एक हिरण का युगल बनाऊंगा जिसमें हिरण के नौकीले सिंग पर वो अब स्थिर होकर खड़ा होगा और हरिणी
अपना वाम नेत्र वहाँ खुजलाएगी आकर। नाउ दुष्यंत वॉन्ट्स टू बी ए डिपेंडेबल हस्बैंड। यहीं पर उसका एक सूक्ष्म रूप में दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है। और जो टॉन्ट किया था उसने कि सर्वसगंधीषु विश्वसीति, अब दुष्यंत को समझ में आ गया है कि शिकारी होकर मैं हिरण स्वरूपा शकुंतला को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। यदि मुझे हिरण स्वरूपा शकुंतला को प्राप्त करना है तो मुझे भी सगंध मृग होकर खड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए वो ये चित्र को बना रहा है। यहाँ पर उन दोनों का आत्मा का मिलन होता, वो सही प्रेम यहीं पर प्रकट होता है। बाद में सप्तम अंक में तो स्थूल मिलन की बात चलती है। तो पाठालोचना के उपरांत साहित्यिक आलोचना का अब अवसर होता है। दुष्यंत अब विश्वसनीय पति यानी मृग बनने का संकल्प कर रहा है। उसको अब मालूम हो गया है कि शिकारी बनकर नहीं, किंतु मृगी को मृग बनकर ही, सगंध मृग बनकर ही शकुंतला को मैं प्राप्त कर सकूंगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो भ्रमर के प्रतीक को लेकर काव्यार्थ निकाला था, वहाँ पर उन्होंने एकांगी विश्लेषण किया है। दुष्यंत के प्रतीक की ओर उन्होंने ध्यान दिया और शकुंतल का रसास्वाद करवाया। उन्होंने ये बात सोची नहीं कि इस नाटक के शीर्षक में अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, शकुंतला खड़ी है, तो शकुंतला के लिए जो प्रतीक का प्रयोग किया है उसको ध्यान में लेते हुए इस नाटक को समझना चाहिए। तो शकुंतला के प्रतीक के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर पक्षियों का प्रतीक, शकुंतला में शकुंत शब्द है, शकुंत है, हिरण है और कमल, ये तीन शकुंतला के प्रतीक है। इनके आधार पर शकुंतल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। षष्ठांक में कालिदास ने पहले नायक को नायिका के सही पहचान अभिज्ञान देकर मानसिक संधान, मानसिक मिलन, अद्वैत सिद्ध कर लिया है कार्याशयगत लीन हंस मिथुना वाले श्लोक पर, और 7वें अंक में औपचारिक मिलन को प्रस्तुत किया है। तो उच्चतर समीक्षा का निष्कर्ष यही है कि बहिरंग प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बृहत पाठ प्राचीनतर है, उसमें भी कश्मीरी वाचना का पाठ प्राचीनतम प्रतीत होता है, सिद्ध भी होता है। और देवनागरी तथा दाक्षिणात्य पाठ में संक्षेप के 2 असंदिग्ध पद चिन्ह दिख रहे हैं। काश्मीरी पांडुलिपियों में गांधर्वेण विवाहेन श्लोक का न होना विचारणीय बिंदु है। बृहत पाठ की रंग सूचना भी यह द्योतित करती है कि यह श्लोक प्रक्षिप्त है। हटाए गए 2 दृश्यों की मौलिकता सिद्ध होती है और रूप प्रतिरूप की जो निरूपण विधा है उससे भी यही सिद्ध होता है। तो अब पाठालोचना के संदर्भ में अभिज्ञान शाकुंतल का नया काव्यार्थ का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आप सबने सुना, आप सबने मुझे मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती श्रुति महती महीयताम। नमो नमः।